तो एक सच्चे भक्त की लक्षण बाबा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, तो ये 9 लक्षण है और ये है वो 9 कॉइंस। तो आज ध्यान से सुन लेना कि बाबा की मर्जी क्या है वो 9 कॉइंस के पीछे, तो ये 9 कॉइंस है। माँ लक्ष्मी का वो भोजन लाने में द्वारका माई में, और बाकी सारे सोने के ताट में, चांदी के ताट में बड़े बड़े लोग बाबा को खाना ला के रखते थे, लेकिन बाबा वो खाना को छूते भी नहीं थे, लेकिन वेट करते थे कि अभी तक लक्ष्मी की भाकरी नहीं आई। तो वो भक्त की कहानी है। तो बाबा को ऐसा लगा अब कुछ ही क्षणों में ये शरीर छोड़ना है मुझे, ये अवतार कार्य समाप्त करना है मुझे, तो अब जाते जाते कुछ दक्षिणा दे जाऊंगा। तो उन्होंने 9 कॉइन्स दिए, 9 रुपये। आज भी शिरडी में अगर लक्ष्मीबाई शिंदे जी के घर में हम जाते हैं तो आज भी वो 9 कॉइन्स देखने को मिलते हैं, उनका दर्शन करने को मिलता है। उस जमाने का वो 1-1 रुपया। लेकिन बाबा जब कटड़े पे बैठे थे द्वारका माई में, कटड़े के उस तरफ लक्ष्मीबाई शिंदे थी, और देते समय 9 रुपया, पहले 5 गिरा उनके हाथ में और फिर बाद में 4, ऐसा 9 रुपया पूरा गिरा। तो ग्रंथ में एक बात तो ये बोला गया है कि वो 9 रुपया जो है 9 विधा भक्ति का प्रतीक था। अब ये हम सब जानते हैं कि बाबा ने 9 विधा भक्ति दी लक्ष्मी को, क्योंकि उतनी बड़ी सेवा ली थी लक्ष्मीबाई शिंदे से भोजन के रूप में। देखो, बाबा को खाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है, जो जीते जी पंच महाभूतों को निगल चुका हो, वो व्यक्ति शरीर तो है ही नहीं, तो वो शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो चाहते तो जीवन भर अन्न जल के बगैर भी रह सकते थे और अपना कार्य पूरा कर सकते थे। लेकिन एक भक्त को मौका दिया कि तुम मेरी सेवा कर सको। यह एहसान था लक्ष्मीबाई शिंदे के लिए कि वो रोटी उनका आने तक बाबा वेट करते थे। तो एक तत्वज्ञानी के लिए भोजन की जरूरत नहीं है, आत्मा को भोजन की जरूरत नहीं है। आत्मा शरीर ही नहीं है तो भोजन कहां से करेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को एक मौका दिया सेवा का कि तू हमेशा मेरे लिए भोजन बना सके और मैं उसको ग्रहण कर सकूं, जिससे तुम्हें उसका लाभ हो। और वो लाभ क्या है? तो वो 9 रुपये। क्योंकि जीवन का सबसे कीमती चीज अगर इस संसार में कुछ है तो वो भगवान की भक्ति है, वो बाबा की भक्ति है। और बाबा ने उतनी बड़ी कीमती चीज से नवाजा, 9 विधा भक्ति से नवाजा लक्ष्मीबाई शिंदे जी को। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि 9 विधा भक्ति का प्रतीक था वो 9 रुपए का, वो 9 कॉइन्स। लेकिन ग्रंथ में एक और बात आती है, शायद मुझे ऐसा लगता है वो छोटे वाले हिंदी ग्रंथ में ये बात नहीं होगा। मैं 9 विधा भक्ति के ऊपर तो, क्योंकि 9 विधा भक्ति एक टॉक में मैं पूरा नहीं कर सकता, एक एक भक्ति के लिए एक एक सेशन लगेगा। श्रवण भक्ति क्या है तो एक सेशन ही जाएगा उसमें, तो वो मैं बाद में कवर करूंगा। लेकिन अभी मैं एक दूसरा पहलू है 9 रुपए का जो बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए थे, वो पहले 5 और बाद में 4। तो वो जो तरीका है पहले 5 देना और फिर बाद में 4 देना, 9 रुपए एक साथ नहीं दिए। यहां पे आया है, लिखा हुआ है, बाबा ने पहले 5 रुपए उनके हाथ में डाले और फिर बाद में 4 रुपया उनके हाथ से फिसल के उनके हाथ में गया। तो उसका प्रतीक क्या है? तो एकनाथी भागवत में एकनाथ महाराज जब एक सत शिष्य का लक्षण बताते हैं कि एक गुरु का सच्चा शिष्य कैसा होना चाहिए, वो 9 लक्षण वो शिष्य में होने चाहिए, तब जाकर के वो सच्चा शिष्य कहलाता है।
तो वो 9 लक्षण को पहले 5 उसका उल्लेख है और फिर बाद में 4 लक्षण, मतलब 9 दिव्य गुण कौन से होने चाहिए उसका बयान करते हुए, उसका बखान करते हुए पहले 5 लक्षणों का बयान आता है और उसके बाद में 4 लक्षणों का। तो ये ग्रंथ साईं सच्चरित्र का 42वां अध्याय ये बात साफ करती है कि उसी अनुपात में बाबा ने पहले 5 रुपए दिए और फिर बाद में 4 रुपया उनके हाथ में उंडेला बाबा ने। अब देखिए, स्थूल रूप से वो कॉइन्स को जाके देखते हैं, दर्शन करते हैं, वो तो एक प्रतीक है। अगर चलो मैं बोलता हूं वो सिक्के भी अगर आपके हाथ लग गए तो क्या होगा? मैं अभी फिर से वो टॉपिक पे आता हूं। आप जिसका दर्शन कर रहे हैं, किसी दिन उनके घर वालों ने वो सिक्के उठा करके आपके हाथ में दे दिया, फिर मैं सवाल पूछूंगा तो क्या होता है उससे? क्योंकि ये जो ग्रंथ कहता है ना, इसका मोल है। वो कॉइन्स अगर आपके हाथ में गिरते हैं और आप में वो 9 विधा भक्ति का रोशनी नहीं है, ये जो 9 दिव्य लक्षण जो बाबा बता रहे हैं, अगर वो दिव्य गुण आपके अंदर उतरते नहीं है तो वो सिक्के आपके हाथ में लगने के बावजूद आपसे बड़ा कंगाल, आपसे बड़ा भिखारी ये संसार में कोई नहीं है। तो जिनके घर लगे हैं तो आप ये मत मानिए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा उपक्रम कर लिया है जीवन में, कोई बड़ा मकाम हासिल कर लिया है, प्लीज। और देखिए, मैं किसी फैमिली के खिलाफ नहीं हुआ, मेरे को कुछ चीजें वाज़े तौर पे क्लियर करनी है कि हम लोग कहां फंसते हैं। वो कॉइन्स को देखने चले जाते हैं, देख लिया, फोटो निकाल लिया, हाँ तो क्या होता है उससे? क्या हासिल करोगे आप उससे? लेकिन अभी बाबा जो अपने हृदय से वो 9 दिव्य गुणों की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें सार है वो 9 रुपए का। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आता है तो वो 9 कॉइन्स अगर आपके हाथ लग भी गए तो मिट्टी है। देखो, यही हमारी समस्या है, हम स्थूल रूप से हर चीज को देखना चाहते हैं और बाबा कुछ और समझाना चाहते हैं। इसलिए 32वें अध्याय में बार बार मैं वो बात बोलता हूं कि अरे मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं और तुम मुझसे क्या मांग रहे हो। मैं क्या बता रहा हूं और तुम क्या सुन रहे हो। मैं क्या देने के लिए आया हूं ये संसार में और तुम क्या मांग रहे हो। मैं हीरे मोती बांटने के लिए आया हूं और तुम कंकड़ पत्थर चुनने के लिए मेरे सामने हाथ फैलाए भिखारी की तरह खड़े रहते हो और मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसा बाबा ने कई बार बोला है। उन्होंने पूरी जिंदगी वो तड़प अपने साथ लेकर ही गई आकर में कि कोई माइका लाल मिला ही नहीं कि मेरे खजाने को पूरी तरह से लूट के ले जा सके। मैं कहता हूं कि गाड़ियां ले आओ, खोद के ले जाओ, लेकिन ये ज्ञान के लिए परिश्रम करने वाला एक बंदा नहीं है कायनात में। बाकी सब मैं कुछ देने के लिए आया हूं, जो आता है वो कहता है कि मुझे दो मुझे दो। अरे क्या दो, क्या चाहिए? मैं क्या देने की बात कर रहा हूं, तुम क्या मांग रहे हो? तो जो 9 रुपया है, 9 सिक्कों का दर्शन तो आपने कई बार किया होगा। अब जरा वो 9 दिव्य गुणों का दर्शन करते हैं जिसकी ओर बाबा इंगित कर रहे हैं। एक शिष्य में वो ऐसा कौन सा 9 लक्षण है जिसके बारे में बाबा बताना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। और ये 9 के 9 अवगुण हम में विद्यमान है। सबसे पहले ये बात मैं वाज़े तौर पे क्लियर कर दूं, और इसीलिए बाबा वो 9 दिव्य गुण होने चाहिए वो बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले अमानी, पहला दिव्य गुण, मान सम्मान की अभिलाषा ख्वाब में भी ना आए। अमानी, जिसके जहन में, जिसके हृदय में कि मैं वहां जाऊं तो लोग मुझे बहुत सम्मान भरी निगाह से देखे, मेरे प्रति उनके मन में सम्मान हो, मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिले। मैं जाऊं तो मेरे लिए कोई कार का दरवाजा खोले, मैं जाऊं तो वहां पे मेरे लिए कालीन बिछा दे। अगर ऐसी छिछोरी अगर सोच है तो हम बाबा के भक्त नहीं हो सकते हैं। तो पहला दिव्य गुण है अमानी। मान सम्मान की कभी भी ख्वाब में भी मतलब मत सोचना, क्योंकि जहां
मान पाने की भूख दिखाई कि अपमान पीछे ही है, उसके आएगा ही आएगा, अपमानित होना ही पड़ेगा। क्योंकि तुमने जब मान मिला तो तुमने बहुत एंजॉय किया, इतराते रहे, बलकाते रहे, एंजॉय किया तुमने उस मान को। जो मान मिला, वो मान जब मिला तब भी ये बकवास है अगर तुम्हारा हृदय जवाब दे दें तो अपमान में दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि तुमने मान को ही ठुकरा दिया। तो कोई अपमानित भी करता है तो वो भी तुम्हारे चित्त पे असर नहीं डालेगा। तो अगर अपमान से बचना चाहते हो तो उससे पहले मान से बचना, क्योंकि अपमान का बीज जो है वो मान में है, वो सम्मान पाने की लालसा में है। अगर बदनामी से बचना चाहते हो तो मान सम्मान से बच जाओ। तो पहला दिव्य गुण है अमानी, और बाबा बोलते हैं ये गुण अगर तुम अपने अंदर में लाते हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो मेरे लिए खाना यह है कि तुम अपने आप को बदल पाए, ये मेरा जीवन का मकसद है। तो सबसे पहला दिव्य गुण एक शिष्य में बाबा देखना चाहते हैं वो है अमानी, अमानत्व। मान सम्मान की कोई ख्वाहिश ना रहे। लेकिन अगर मान सम्मान की ख्वाहिश रखते हो, किसी ने बहुत मान दिया और तुम्हारा हृदय मचलने लगा, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, मतलब यह संकेत है कि जब अपमानित हो जाओगे तो आत्महत्या करके मर जाओगे। इसीलिए जब कोई बड़ाई कर रहा हो, मान दे रहा हो, तो अंदर से इतनी सजगता होनी चाहिए, ये बकवास है, ये मान सम्मान, मेरे चित्त पे इसका असर नहीं होना चाहिए। अगर उतनी क्लैरिटी है तो फिर अपमानित होना पड़ा अगर कभी किसी कारण से, तो तुम्हारे चित्त पे उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मान को ही अपने हृदय में ठहरने नहीं दिया, तो अपमान को भी नहीं ठहरने दोगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर जब मान मिला और वो मान को अगर एंजॉय किया, फिर जब अपमानित हुआ तो फिर हृदय दुखेगा। तो उसका बीज किस में है? अपमान का, मान में है। ठीक है, तो ये पहला गुण है। और दूसरा है दक्ष। दक्ष का मतलब होता है एवर अलर्ट, एकदम चौकन्ना, सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं। एवर अलर्ट 24/7 कि कब क्या करनी है, कैसे करनी है, चुस्त एकदम। सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको रखना है? 3 काम है, तीनों में से कोई एक ही कर सकता हूं क्योंकि समय तो उतना ही है। तो चुनाव हर पल करना है कि नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है तो पहले ये निपटा लेता हूं। अगर वो प्रायोरिटी देने का अगर गुण नहीं है तुम में, तो तुम्हारे जीवन में दक्षता नहीं है। क्योंकि समय तो हर किसी के पास एक सा है ना, सबके पास 24 घंटा है। किसी को मालिक ने 36 घंटा दिया है, तो समय तो बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो लेकिन हम जो चुनाव करते हैं उसको तो हम बदल सकते हैं कि नहीं, ये समय में ये ज्यादा जरूरी है तो पहले इसको निपटा लेता हूं। वो है दक्षता, अलर्टनेस। मतलब इतनी क्लैरिटी कि कौन से समय में कौन सा निर्णय लेना है जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो वो जो एवर अलर्टनेस है, जो दक्षता है, वो सेकंड क्वालिटी है। पहले था अमानी, दूसरा है दक्ष, और तीसरा है निर्मत्सर। जीवन में मरते मर जाना, लेकिन किसी के प्रति द्वेष या मत्सर मत पालना, किसी को दुश्मन मत बनाना,
क्योंकि किसी के प्रति मलाल अगर अपने मन में पालते हो तो सामने वाले व्यक्ति की हानि बाद में होती है और उससे भी पहले हमारी हानि हो जाती है। कभी दुश्मनी मत रखना, कभी उबाल मत रखना किसी व्यक्ति के प्रति। और उल्टा अगर ये पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति मेरे प्रति कटु भाव रखता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके सामने जाकर के अगर बिछना भी पड़े तो उसका मन को साफ कर दीजिए। खुद तो द्वेष मत कीजिए, उल्टा सामने वाले के मन में भी अगर मेरे प्रति द्वेष दिख रहा है तो बिछना पड़े तो बिछ जाना, लेकिन वो द्वेष को उसके हृदय से निकाल देना। बाबा ये थर्ड क्वालिटी बता रहे हैं, निर्मत्सर। तो ये तीसरा कॉइन है जो बाबा ने हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारी दुनिया को लगता है कि बाबा ने 9 कॉइन्स दिए हैं, लेकिन अगर ये गहराई अगर हम देखते हैं तो उल्टा यहां तो बाबा बोल रहे हैं ये तीसरा गुण मुझे चाहिए तुझ में। मैं तुझ में अमानित्व देखना चाहता हूं, मैं तुझ में दक्षता देखना चाहता हूं और मैं तुझे निर्मत्सर होता हुआ देखना चाहता हूं। वो नेगेटिव इमोशंस को अपने जीवन में कभी पनपने मत देना। मत्सर का भाव अपने जीवन में कभी मत आने देना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी आपके साथ गलत किया हो। हां, आप ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को प्रेम से दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति द्वेष या मत्सर नहीं पाल सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वालिटी। ठीक है, पहले था अमानी, दक्षता और तीसरा है निर्मत्सर। शिष्य निर्मम, चौथी क्वालिटी, चौथा पॉइंट। शिष्य को निर्मम होना चाहिए, मोह से कटा हुआ होना चाहिए, किसी भी तरह का मोह। घर का, बंगले का, गाड़ी का, ऑफिस का, करोड़ों रुपए का, परिवार का, किसी का मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मालिक ने तुम्हारे कर्मों के चलते अगर तुमको इतनी चीजों से अगर नवाजा भी है कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तुम्हारी बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, तुम्हारा बहुत रुतबा है, करोड़ों की संपत्ति है, लंबा बड़ा परिवार है, तो सबके बीच रहना, सबको प्रेम देना, सबको रेस्पेक्ट देना, सबको कंफर्ट देना, लेकिन बदले में सामने वाले से, परिवार से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, यह है निर्मम। मोह को काटने की ताकत। लोगों को क्या लगता है, मोह को काटने का यानी घर छोड़ देने का। एकदम थर्ड क्लास सोच है। घर छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। वो सब होते हुए भी उसमें आप अलिप्त नहीं होते हैं, उसमें आपका मन रमता नहीं है, आपका कण कण हृदय का जानता है कि ये नश्वर है, एक दिन या तो मैं इनको छोड़ के जाऊंगा या फिर ये सब मुझको छोड़ के चले जाएंगे। ये क्लैरिटी वो बंदे को पूरी तरह से है, इसलिए वो निर्मम है। निर्मम का मतलब है जिसके जीवन में कोई मोह बचा नहीं है, न बच्चे का, न मां का, न पिता का, न बीवी का, न खुद के शरीर का, लेकिन सबके बीच रहता है, जिम्मेदारियां पूरी निभाता है, जिम्मेदारियां पूरी निभाता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देता है, उनको अच्छे से अच्छा नागरिक बना करके समाज के सामने खड़ा करता है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए अलिप्त रहता है, आसक्त नहीं रहता उनके बीच। तो ये है निर्मम। और पांचवा, गुरु सेवा पर। ये जीवन जो मिला है ये मेरी गुरु की सेवा के लिए ही मिली है, इस पे मेरा गुरु का पूरा अधिकार है। वो जो बोले बस वो निभाना है, वही उनकी सेवा है। गुरु की मर्जी को जानना है, वैसा जीना है,
ये है गुरु सेवा। गुरु सेवा का मतलब ये नहीं है कि जाकर के पैर पकड़ के दबाते बैठे, ये बहुत आसान है करना। ये चापलूसी को ही तो लोग मतलब सेवा समझते हैं। अभी 10 शिष्य है किसी का, जो बंदा ज्यादा चमचागिरी करता है वो गुरु के लिए वो सबसे बड़ा शिष्य नहीं। बाबा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो गुरु भी ढोंगी है, वो शिष्य भी ढोंगी है, क्योंकि शिष्य में वो काबिलियत है भी या नहीं शिष्यत्व की, अगर वो जो देख नहीं सकता वो गुरु कैसा। खाली खुशामद कर रहा है इसीलिए ये बंदा अच्छा है। अगर खुशामद ना करे तो नहीं, ये बंदे में कोई दम नहीं है, ये अपना बंदा नहीं है। आजकल का जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का वो ऐसा है। लेकिन सच्चा गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, गुरु को अपनी जबान से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, शिष्य उसको भाप लेता है और वैसा काम करना शुरू कर देता है। वो है सच्ची सेवा, वो है रियल सेवा, जहां जबान से कुछ निकलने की जरूरत भी नहीं है। आज समाधि मंदिर ऐसा सजाओ वैसा सजाओ, ये उत्सव आया तो इतने लाखों रुपया फूंक दो, बाबा को सोना चढ़ा दो, बाबा को हीरे का मुकुट चढ़ा दो। वाकई में ये सेवा है, ये चाहते हैं बाबा। एक बार बाबा का नजरिया पूछ लीजिए ना, एक बार बाबा से सवाल पूछ के देखिए ना कि बाबा आपको वाकई में सोने का मुकुट चाहिए, उठा के फेंक देंगे। फकीर बन के आए थे और फकीरी देने आए थे, हमने तो उनको ही मालदार बना दिया। हमसे बड़ा कमीना तो कोई नहीं हो सकता। फकीर बन के आए थे, फकीरी देना चाहते थे, लेकिन हमने उनको ही गॉड ऑफ वेल्थ बना दिया। ठीक है, जिन्होंने वो दी है उनकी सद्भावना रही है, क्योंकि वो भी छूटना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरा पहलू भी है, मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन मैं बाबा के पस मंजर से ये बात बोल रहा हूं कि बाबा को वाकई में वो चीजें चाहिए क्या? एक बार पूछ के देखिए, बाबा को जो चाहिए ना वो ये चीजें हैं। अगर हिम्मत रखते हो ना, अगर सच्चा माई का लाल होना, तो ये देखे दिखाओ ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके उनको भूख है। नहीं, हम वो नहीं देंगे, लेकिन बाबा से एक बार पूछ के तो देखिए, हमारी सेवा से बाबा आप खुश है क्या? देखिए आंसर क्या मिलता है। एक ही बात बोलेंगे, अपुन नहीं रे बापू किसमें, ये वर्ड है उनका 25वां अध्याय। ऐसी सब चीजों में मैं नहीं फंसता, तुम फंसे रहो, आप मुझे नहीं फंसा सकते। तुम्हारे लिए वो हीरे का मुकुट होगा, तुम्हारे लिए वो सोने का सिंहासन होगा, मेरे लिए वो मट्टी के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जवाब होगा। बाबा ने बोला है कि अगर मुझे तुम 1 रुपया देते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। हमको ये वचन बड़े भाते हैं। अगर 1 रुपया डालने से 100 मिलेंगे तो 10,000 डालूंगा तो कितना मिलेगा? है ना? आदमी बड़ा चालाक है। अगर 1 के 100 मिलेंगे तो फिर 10,000 डालूंगा तो कितना मिलेगा? अरे यार, फिर 10 रुपया गले में डालना चाहिए। तो 10,000 अगर डालता हूं तो 10 लाख हाथ लग जाएगा। इतना बड़ा सट्टा संसार में कहीं नहीं होता होगा। इससे बड़ा जुआ खाना कहीं नहीं होगा, जहां 1 डालने पे 100 मिलता है। क्या अर्थ लगाया हमने? क्या वाकई में बाबा को यह बोलना था वो वचन में
बाबा ने बोला है कि तुम मुझे अगर एक गुण देते हो तो मैं उसको 100 गुणों में तब्दील कर दूंगा, ये वचन था। लेकिन हमने उसको बदल के ये कर दिया कि मैं अगर 1 रुपया डालता हूं तो मुझे 100 रुपया मिलेंगे। वाह रे, बड़ा शातिर है इंसान। नहीं, अगर वाकई में बाबा का अगर वो वचन सच है कि अगर तुम 1 रुपया डालोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तो फिर मुझे बताइए समाधि मंदिर से बड़ा जुआ खाना कहां है फिर दुनिया में? अगर ये वचन सच है कि 1 डालने के बाद 100 मिलता है, तो फिर आप बेवजह यार ये शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हो, बेवजह ये जाकर के कैसीनो में जाकर के बैठते हो, बेवजह ये जुआ खाना खोल के रखा है। फिर शिरडी का साईं मंदिर है ना, 10,000 डालने का 10 लाख कमाने का। अभी देखो मैं ऐसी बातें करता हूं ना तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाबा को आपने कितनी निचले लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। तकलीफ उसकी है, तकलीफ उस बात की है। और ऊपर से ये मान लेना कि मैंने तो सेवा कर दी। कबीर जी बोलते हैं, गुरु की सेवा करे, करे न मन से काम। गुरु की सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, जो मांगे चौगुना दाम। अगर सदगुरु की सेवा हो रही है, बाबा दक्षिणा के रूप में अगर मुझसे कुछ मांग रहे हैं, या फिर अगर मेरा कुछ देने का मन कर रहा है, तो डालने के बाद भावना ये रहनी चाहिए कि मालिक तेरी ये करुणा थी जो मेरे अंदर से लालच का रूप में तुमने ये 10,000 रुपया आपने मेरे पास से छीन लिया और मेरे अंदर का लालच को आपने खत्म कर दिया। इसके बदले में मुझे करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अगर ये भावना है तो फिर आपने साईं समाधि मंदिर को सट्टा का बाजार बना दिया, शेयर मार्केट बना दिया। देने के बाद इस बात का एहसास तक नहीं होना चाहिए कि मैंने 10,000 रुपया डाले। उल्टा आंखों में आंसू होना चाहिए कि मालिक मेरे अंदर से ये 10,000 निकाल के तुम्हारे गले में डाल सकूं, ये सद्बुद्धि आपने मुझे दी। और इस तरह से मैं लालच से बचता जाऊंगा, इस तरह से मेरे अंदर में विरक्ति आएगी। अगर ये भावना से आप 10,000 50,000 डालते हो तो आपका जीवन धन्य है। लेकिन एक डालने से 100 मिलेगा, 99% लोगों की भावना ये होती है। फिर वापस वही सवाल पूछूंगा, एक बार बाबा से पूछ के देखिए ना कि बाबा ये महीने में 8 करोड़ आपके गले में गिरा, आप संतुष्ट है? आप पुन नहीं रे बापू किसमें? यही आंसर होगा। इन चीजों से मैं संतुष्ट नहीं होता। फकीर बन के आया था फकीरी देने, लेकिन तुम अमीर बनना चाहते थे तो मुझे अमीर बना दिया। तो ऐसी सेवा एक्सपेक्टेड नहीं है और इसको सेवा नहीं बोलते हैं। इसलिए बार बार ये बात बोलता हूं कि उनकी मर्जी, वो क्या चाहते हैं। तो ये था, ये 5 रुपया, पहला 5 रुपया जो लक्ष्मीबाई शिंदे को बाबा ने दी। अमानी, दक्ष, निर्मम, निर्मत्सर और गुरु सेवा पर, ये 5 क्वालिटीज, ये पहले 5 रुपए। और फिर बाद में बोलते हैं 6वां लक्षण में, 6वां गुण जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, असावा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर। और जिनका जीवन जीने का मकसद परमार्थ को कैसे हासिल करूं, वो परम पिता को कैसे हासिल करूं, बस उसका ललक लगना चाहिए, उसकी प्यास जगनी चाहिए, उसके लिए ही जीने वाला मुझे पसंद है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं।
परमार्थ का जिज्ञासा जिसके अंदर इतना है कि वो जी रहा है तो परमार्थ के लिए, वो मर रहा है तो परमार्थ के लिए, ऐसा व्यक्ति मुझे भाता है। ये है 6वां लक्षण। संसार में न करोड़पति बनना है, न बंगला बांधना है, न मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, न बहुत नाम शोहरत कमाना है, कोई सेलिब्रिटी बननी है, नहीं। ये फालतू चीजों से जो बहुत दूर है और जिसको केवल और केवल बाबा की अनन्य भक्ति चाहिए, ऐसा जिसकी प्यास है, ऐसा परमार्थ जिज्ञासा तत्पर जो है, बस वो इंसान मुझे प्यारा है। तो ये था 6वां। और 7वां, निश्चल अंतर जयाचे, जिसका अंतरंग निश्चल है, जो कभी चलायमान नहीं होता, डोलायमान नहीं होता, समय समय पे जो कभी बदलता नहीं, सिचुएशंस पे जो घबराता नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। चाहे तूफान गिरे या चाहे बहुत अच्छा दिन दिखाए मालिक, दोनों में जो स्थिर रहता है, जो निश्चल रहता है, जिसका अंतरंग, बोले वो इंसान मुझे प्यारा है। तो ये था निश्चल अंतरंग जयाचे, 7वां। और 8वां बोलते हैं जया ठावी नाही असूया। मराठी में जया ठावी नाही असूया, इसका मतलब है जिसको जेलसी क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। जेलसी, ईर्ष्या, जलन, जिसको ये मालूम ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति मेरा सबसे प्यारा है। ये 8वां लक्षण है। लेकिन यहां पर ओड लगी पड़ी है। ईर्ष्या इतना करते हैं, हर जगह ईर्ष्या है। आप लोगों को तो ऐसा लगता रहेगा कि जो बाह्य जगत है, जो परमार्थिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे ईर्ष्या नहीं होती होगी। सिर्फ बाहर जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट को मतलब देख रहा है कि अरे ये तो मुझसे आगे निकल गया, एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल को देख रहा है कि ये मुझसे आगे निकल गया, जलन हो रही है, वो तो ठीक है क्योंकि वो सांसारी लोग हैं, वहां पे वो चीज लाजमी सी है। अरे लेकिन अध्यात्म जगत में तो उससे ज्यादा जलन है। जो लोग भगवान का कथा करते हैं, जो लोग 24 घंटा भगवान की बातें करते हैं, जो लोग 24 घंटा सत्संग करते हैं, उनमें जितनी जलन होती है शायद मैं समझता हूं कि और कहीं होता होगा। मैं जो 500 लोगों को मैंने पकड़ रखा है, इसमें से एक भी ना छूटे। ये मेरे बकरे हैं, इसमें से एक भी नहीं मेरे हाथ से छूटना चाहिए। ये मेरे हैं। तो अगर उससे करोड़ गुना बेहतर कोई व्यक्ति होगा भी, तो वो बंदे के बारे में 4 गलत बातें बताएंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, ताकि ये 500 में से एक भी ना छूटे। अगर ये छूट गया तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? फिर मेरे को जो इतना मान सम्मान मिल रहा है उसका क्या, मेरा क्या होगा? अगर 5 मिले हैं, 10 मिले हैं मेरे हाथ में, तो वो 10 में से एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये है असूया। यहां तक कि अभी समझो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक पालकी प्रमुख है, 2-2.5 हजार लोगों को लेकर के शिरडी पहुंचता है। अभी वो बंदे को भी मैं कई बार जाकर के, आप इतने यंगस्टर्स को आप अपने साथ ले जाते हैं, प्लीज ये साईं सच्चरित्र की गहराई दीजिए, या फिर आप मेरा एक सेशन रखिए, क्योंकि इतने यंगस्टर्स जा रहे हैं, पता नहीं अगर एक सेशन से शायद किसी का भविष्य बदल जाए। लेकिन डर लगता है कि ये आदमी को अगर बुलाऊं तो ये 2.5 हजार मेरे हाथ से छूट गए तो। इसको कहते हैं असूया, इसको कहते हैं जलन,
इसको कहते हैं ईर्ष्या। अरे ये तो छोड़ो, अभी समझो साईं सच्चरित्र पे मैं बोल रहा हूं और साईं सच्चरित्र पे ही कोई और बोल रहा है, तो उधर उसको ज्यादा डर है कि बाप रे, अगर ये बंदे को मेरे लोगों ने सुन लिया तो कहीं मुझे ना छोड़ दे। तो फिर वो बंदा क्या करता है, वो नुक्स निकालता है कि ये बंदे में ये खामी है, ये लोग ये करते हैं, वो लोग वो करते हैं, अपना जो है एकदम सही है। वो बार बार ये बात का एहसास दिलाता है ताकि मैंने जिन पे हुकूमत करनी है वो मैं करता रहूं। लेकिन बदले में एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि इतनी बड़ी रोशनी सामने है, उल्टा मुझे इनको उनके तरफ ढकेलना चाहिए। अरे मेरा अहंकार भाड़ में गया। लेकिन अगर उतने लोगों को, जो लोग मुझ पे आस्था रखते हैं और मेरे सामने मुझसे ज्यादा उजाला देने वाला कोई व्यक्ति है और मेरा 500 लोगों को अगर मैं उस तरफ ढकेल देता हूं तो मैं बाबा के नजर में कितना ऊंचा उड़ जाता हूं। लेकिन नहीं, क्योंकि ईर्ष्या इतनी होती है कि मेरे हाथ जो 500 लगे हैं उसमें से एक भी ना छूटे। ये सारे गले मेरे हाथ में हैं। यह है ईर्ष्या। झया न टावी असूया। मेरे को एक कहानी याद आ रही है साईं सच्चरित्र से ही, बिल्कुल ये टॉपिक को और अच्छे से उबारेगी। मतलब राव बहादुर साठे बाबा के प्रियतम भक्तों में से एक थे। एक बार गुजरात का एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हुआ मेघा नामक एक भक्त उनके पास चाकरी के लिए चला जाता है, उनकी सेवा में। और दिल का इतना साफ सुथरा है मेघा कि राव बहादुर साठे में जो दिव्य गुण दिखा, उनको जो नेकी दिखी, उन्होंने मन ही मन में उनको गुरु बना लिया। पूरी तरह से गुरु तुल्य मानते थे राव बहादुर साठे को और पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करते थे, पूरी ईमानदारी से। राव बहादुर साठे की कौन? मेघा। अब राव बहादुर साठे को देखिए आप, वो इंसान की चित्त की शुद्धि देखिए। राव बहादुर साठे को ऐसा लगता है कि ये इतना सच्चा हीरा है, ये मेरे हाथ लग करके ये फंस जाएगा, मैं क्या दे सकूंगा इसे? मैं एक तिमतिमाता दिया हूं, लेकिन शिरडी में एक फकीर बैठा है जो जगमगाता सूर्य है, तो क्यों ना मैं इसको उनके दर पे बेच दूं। और बोलते हैं मेघा को कि मेघा देख, तू इतना चित्त शुद्धि वाला है, तू मेरी बात मान, मैं जिनको गुरु मानता हूं तू जा डायरेक्टली उनकी शरण ले ले। ऐसे लोग मिलेंगे अभी? एक ढूंढ के निकालो चलो। क्या कैरेक्टर थे यार, क्या लोग थे, सच में क्या लोग रहे होंगे। वो बंदा मालूम है कि ये आदमी मुझे पूरी तरह से गुरु मानता है और पूरे दिलो जान से मेरे सामने न्योछावर है, बिछा हुआ है, और फिर बोलता है कि नहीं बंदे, तू एक मामूली दिए के सामने झुका हुआ है, मैं चाहता हूं कि तू सूरज के सामने झुक जा। इतना प्यूरिटी, इतना सच्चाई आज के युग में मिलना असंभव है साहब। और ये बात मुझ पे भी लागू होती है। अगर मुझसे भी ज्यादा रोशनी देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वहां पे मेरा अहंकार बीच में ना आए। मैं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगा कि नहीं, फिर हमारा जितना ग्रुप है वहां जाकर के उनके चरणों में बिछ जाना है, क्योंकि ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। असूया को इसी तरह से जीता जा सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जया ठावी नाही असूया। और फिर आखिरी गुण, 9वां गुण, वाचा विज्ञापन करी नवाया। एक पल के लिए भी वाचा को,
अपनी वाणी को बेवजह खर्च नहीं करता, बेवजह बकवास नहीं करता, गॉसिप्स में अपना समय नहीं बिताता, खुद की तारीफ करने में समय नहीं बिताता, वाचा को खर्च नहीं करता, लोगों की चुगली करने में, लोगों की थर्ड पर्सन्स की बातें करने में घंटों बिताता नहीं है, बेवजह का गॉसिप से जो हमेशा बचा रहता है, बेवजह का बकवास से जो हमेशा बचा रहता है, अपनी वाचा को, मतलब एक एक शब्द जब अपनी जबान से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक एक करोड़ खर्च कर रहा हूं, तो उतना मितभाषी होता है, उतना संभल के बात करता है। वो है वाचा विज्ञापन न करीब आया, जो अपनी वाचा को बेवजह खर्च नहीं करता, कम बोलता है, सच बोलता है और सामने वाले के भले के लिए बोलता है। जबान खोले तो, अदरवाइज जबान नहीं खोलता। और जिसको ये मालूम है कि कहां बोलना है और कहां खामोश रहना है, जिसको ये क्लैरिटी है, वो इंसान कभी धोखा नहीं खाता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जबान वही खोलना जहां वो जबान की कद्र हो, वरना चुपचाप मौन रख करके वहां से निकल पड़ो। कबीर जी का एक बेहतरीन दोहा है। कबीर जी बोलते हैं, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। अगर आपके पास हीरे मोती हैं बांटने के लिए, बोलने के लिए, खर्च करने के लिए, क्योंकि आपके जो शब्द है वो हीरे मोती से कम नहीं है, तो उसको बड़े संभल के खर्च करना। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। हाट यानी बाजार, जो सौदा करने के लिए रखते हैं ना, बाजार में बैठते हैं टोकरियां लेकर के, ये बेचने के लिए, वो बेचने के लिए। तो बोले ऐसे हीरा राई जीरा बेचने वालों के पास जाकर के, जो लोग राई जीरा लेकर के बैठे हैं बेचने के लिए, उनके सामने जाकर के हीरा मत खोलना कि इसका दाम क्या दोगे। क्या औकात है उनकी जो हीरे की परख कर सकें। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। बांध के चुपके पोटली लागो अपनी बाट। चुपचाप अपनी पोटली में वो हीरा को दबा लो, बगल में रखो और चलते बनो भले, क्योंकि वहां पे तुम्हारे हीरो को कद्र करने वाला एक भी बंदा नहीं है। तुम्हारे हृदय को समझने वाला, तुम्हारी वाणी को समझने वाला एक भी बंदा नहीं है। तो चुपचाप वो हीरे को अपनी पोटली पे बांध दो और निकल पड़ो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वाचा को बेवजह खर्च मत करना, गॉसिप्स में, अपनी तारीफ में, औरों की बुराई में। अगर वाणी अगर खर्च होनी चाहिए तो सिर्फ सदगुरु की स्तुति में, उसके अलावा वाणी खर्च नहीं होनी चाहिए। और फटाफट पोजीशन ले लो कि मैं यहां सुना सकता हूं या सुनना है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, चुपचाप सुन लेने का और अपना हीरे को अपने पोटली में बांध के चलते बनने का। वहां सुनाने का प्रयास कभी नहीं करने का। बेवजह का एनर्जी वेस्ट है, क्योंकि उनको सिर्फ सुनाना आता है, सुनना नहीं आता। तो ये सारे जो दिव्य गुण है बाबा वो 9 रुपए के माध्यम से हम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 9 लक्षण होने चाहिए एक सच्चे भक्त में, एक सच्चे शिष्य में। और यदि ये 9 लक्षण नहीं है तो वो मेरा सच्चा शिष्य या सच्चा भक्त नहीं हो सकता। तो एक सच्चे भक्त की लक्षण बाबा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, तो ये 9 लक्षण है। और ये है वो 9 पॉइंट्स
क्योंकि स्थूल रूप से हमने वो कॉइन्स को बहुत बार देख लिया और लोग उसका बाजार बनाते हैं। ये 9 लक्षण बाबा जो हम में देखना चाहते हैं वो है रियल में वो 9 कॉइन्स। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।